तो देखिए यहाँ पे आजकल मुझे ना 3-3 सास लोगों को मैनेज करना पड़ रहा है और कितना मुश्किल होता होगा ना 3 सास लोगों को मैनेज करना, आप लोग भी समझ सकते हैं। जी हाँ, ये मेरी मौसी सास लोग हैं, दोनों मौसी जी लोग मम्मी से छोटी हैं और वैसे मम्मी सबसे बड़ी हैं, 4 बहनें हैं मम्मी। तो मौसी जी लोग कल शाम को अचानक आई, देख कर के इन लोगों को बहुत खुशी हुई। बहुत टाइम बाद दोनों लोग आई हैं, इससे पहले कोरोना से पहले ये लोग आई थी एक बार और 2 ही दिन के लिए तो आती हैं लोग, बहुत मज़ा आता है इन लोग के साथ गॉसिप करके। तो देखिए मेरी गॉसिपिंग शुरू है, सुबह के लगभग 6:45 या 7 बज रहे होंगे, इस टाइम तक मैंने बच्चों को स्कूल भेज लिया है और अब धीरे-धीरे सभी लोग जग रहे हैं। देखिए हमारे साहब भी जग के आ गए हैं और इसके बाद जो है अब होगा सबका चाय। एक बार फिर से हम लोग की चाय एक बार हो चुकी है, अब इनके साथ एक बार हम लोग फिर से चाय पिएँगे। साथ में मैं अपना जो घर को समेटने वाला काम होता है ना, वो भी कर रही हूँ और इन लोगों के साथ गॉसिपिंग भी हमारी चल रही है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं, धीरे धीरे थकान मिटा रहे हैं मुंबई आने की और बहुत गर्मी है भाई। कुछ दिन की बारिश हुई और इसके बाद जो है ना बारिश अच्छी नहीं हो रही है। आज थोड़ी सी सुबह बारिश हुई है तो इसलिए हमने सारे दरवाजे खोल रखे हैं ताकि थोड़ी सी हवा आए और खुलापन सा लगे, थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा लगे। तो यहाँ पे बैठ के हमारी बातें हो रही हैं, साथ में मैं अपना काम भी करते जा रही हूँ। और हाँ, आज मैंने ना ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए जो बनाया था ना, मतलब पास्ता बनाया था टिफ़िन में, तो वही बढ़ा के बना दिया क्योंकि सब लोग वही नाश्ता कर लेंगे। इनके लिए 10 बजे तक मैं नाश्ता तैयार कर दूँगी क्योंकि ये तो नहीं खाते हैं, मेरे हस्बैंड जी जो हैं इनको पास्ता मैगी ये सब नहीं पसंद है, तो इनके लिए मैं नाश्ता बनाऊँगी कोई भी सिंपल सा और साथ में फिर खाना वगैरह जो भी है वो बनेगा। तो यहाँ पे सारी मुंबई की हमारी बातें चल रही हैं क्योंकि छोटी वाली मौसी जी पहले जा चुकी हैं तो वो भी सारी चीज़ें पूछ रही थी और अपना भी अनुभव शेयर कर रही थी। तो हम लोग भी अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि हमें कैसा लगा। तो चलिए आज मुंबई की कुछ यादें फिर से ताज़ा करते हैं इस व्लॉग में। तो सच बताऊँ ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मुंबई जाने से पहले और आने के बाद का जो मेरा अनुभव रहा है ना, वो भी। ये किसी भी जगह घूमने जाने का जो अनुभव होता है वो एक तरह से होगा शेयर आपके साथ, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है ना तो लेडीज़ के पास बहुत काम होता है, हालांकि वो दिखता नहीं है किसी को, लेकिन सच में सारी पैकेजिंग करना और सारी तैयारियां करना, क्या खाना है क्या पीना है ये सारी तैयारियां करना, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ले जाना चाहिए था क्या नहीं ले जाना चाहिए था। तो बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें भी हुई। जितना ही जाने से पहले मैं डर रही थी उतना ही हमने इस बार एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। वैसे हम लोग जब फर्स्ट टाइम दिल्ली गए थे घूमने ना तो भी हम लोगों के साथ थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गया था घर में, लेकिन तो लगा कि कैंसिल करना पड़ेगा, फिर हम लोग गए तो वहाँ भी हमने एंजॉय किया था बट बहुत गर्मी थी तो इस वजह से उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन यादें तो अच्छी ही रही वहाँ की भी। तो देखिए यहाँ पे बातें करते करते और मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग नहाने धोने चले गए मौसी जी लोग, तो मैंने सोचा कि मैं अपने इन पौधों की कुछ की हालत ठीक कर दूं जो कि आपको दिखाया था थोड़े ख़राब हो चुके थे। तो अब हल्की फुल्की बारिश हो गई है तो सोचा कि चलो इनको ठीक कर देती हूँ ताकि ये धीरे धीरे रिवाइव हो जाएंगे, नहीं तो पौधे इस तरह से अगर पड़े रहेंगे ना तो धीरे धीरे ये गल के ख़राब हो जाएंगे। तो इन सारे पौधों को मुझे ठीक भी करना था, तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके मैं इनको सुबह शाम मिला करके करती हूँ। कभी ऊपर चली जाती हूँ तो ऊपर के पौधों को ठीक करती हूँ, कभी नीचे रहती हूँ तो नीचे के पौधों को ठीक करती हूँ। आज ना मैंने सोचा कि चलो आज समय है क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है और सीधे खाना बनाऊंगी, तो 10 बजे के लगभग तक खाना बनाऊंगी तो काफ़ी टाइम है मेरे पास अभी, एक आध घंटे तो मैं यहाँ पे काम कर ही सकती हूँ। बाकी सब लोग नहाने धोने चले गए बातचीत करने के बाद, तो सब लोग नहाएंगे पूजा करेंगे मौसी जी लोग मम्मी लोग तब तक जो है, और ये अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसके बाद इनका अपना ऑफिशियल काम चलता रहता है, तो ये उठ करके वही सब करते रहते हैं और मैं फ्री हूँ इस टाइम, बच्चे स्कूल चले गए हैं तो मैं इनको फटाफट से आज निपटा देती हूँ। ये पौधे ठीक हो जाएंगे, ये 4 से 5 पौधे हैं जिनको मुझे ठीक करना है, तो काफ़ी टाइम भी लगने वाला था, 1 से 1.5 घंटे तो लग ही जाते। तो इनकी हालत ठीक कर दूँगी और इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो ये सारा काम तो चल ही रहा था धीरे धीरे और मौसी जी लोग आई तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना व्लॉग है, आप लोग समझ सकते हैं, उस टाइम पे मैंने व्लॉगिंग की लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिला, इस वजह से अभी डाल रही हूँ। आप लोगों को दिखाना था और मिलवाना भी था। बहुत ही अच्छी हैं मौसी जी लोग, खूब हंसाती हैं और अच्छी अच्छी बातें करती हैं ना, बड़ा मज़ा आता है इन लोग के साथ। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, मेरा मन था 1-2 दिन वो लोग और रुकें, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकी क्योंकि सब लोग घर में अकेले हैं, सबके यहाँ काम है।
तो इसलिए तो खूब एंजॉय किया हमने उनके साथ, मुंबई की खूब ढेर सारी बातें शेयर की। तो मैं उन लोगों को भी बता रही थी कि मुझे जाने से पहले ना लास्ट टाइम में 1-2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैं मना कर दूं कि मुझे नहीं जाना है। एक तो पता नहीं क्या हेडेक सा हो जाता है ट्रेन का और प्लेन का कि जाना है तो ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, समझ सकते हैं आप लोग। फालतू चीज़ें आती रहती हैं दिमाग में, बच्चों को लेके जाना होता है तो मुझे और टेंशन हो जाता है, पता नहीं क्यों। अजीब सा दिमाग है, पता नहीं क्या क्या फालतू चीज़ें चलती रहती हैं। वो सारी चीज़ें सोच करके एकदम से बेचैनी सी होने लगी थी। लास्ट टाइम में मुझे लगता था कि मैं इनसे बोल दूं कि देखिए टिकट कैंसिल करा दीजिए, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, बहुत गर्मी है, घर पे ही रहने वाले हैं। लेकिन किसी तरह से मन को मनाया और देखिए यहाँ पे मैंने पास्ता बनाया था जो कि बच्चों को टिफ़िन में भी दिया था और यही मैं सबको नाश्ते में भी दे दूँगी। इसके बाद मैं आराम से खाना बनाऊँगी। सबसे मैंने पूछा, सबने बोला कि हाँ पास्ता खा लेंगे। तो चाय के साथ यहाँ पे पास्ता तैयार हो रहा है जो कि मैं सबको अब खिलाने वाली हूँ। और इसके बाद जो है किचन में मैं अभी तो सब लोग पूजा पाठ कर रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो तब तक सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो जाने से पहले डर तो लग ही रहा था और उस पे से भी जब हम लोग निकल गए घर से तो वहाँ पहुँचने पे स्टेशन पे पता चला कि हमारी ट्रेन लेट है और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हुई थी। हम लोग जो मुंबई पहुँचे थे लगभग 3 दिन लग गए थे हमें मुंबई पहुँचने में, जबकि सिर्फ 26 घंटे का रास्ता बताया गया था और हम लोग 15 घंटे लेट पहुँचे थे मुंबई। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बच्चे एकदम परेशान हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था तो ये भी घबरा रहे थे क्योंकि हमेशा ये लोग बाहर रहने वाले लोग हैं। एक डिब्बे में पैक होके रहना इन लोगों को थोड़ा दिक्कत लग रही थी। लेकिन चलिए किसी भी तरह से रास्ता पूरा हुआ, मुंबई पहुंच गए आखिर हम लोग। मुंबई जाने के बाद ना हमने बहुत इंजॉय किया। पहले हमारा मन था हम लोग होटल में रुकेंगे, लेकिन वहाँ पे जो मामा जी का परिवार है, दीदी लोग हैं, मामा जी की लड़कियाँ, वो लोग या मामी जी या बहू उनकी, सब लोग ना इतना हम लोगों ने उनके साथ एंजॉय किया, इतना मज़ा किया ना कि बार बार वो लोग यही बोल रही थी कि आप लोग होटल में जाएंगे। तन्वी को बार बार चिढ़ाया जा रहा था क्योंकि ज़्यादा तन्वी का ही मन था कि हम लोग होटल में रुकेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं पापा। वो बार बार ये बात भी बोलती है कि पापा ढूंढ ढूंढ के वहीं जाते हैं जहाँ हम लोग के रिलेटिव्स होते हैं। तो इस बात पे भी हम लोग खूब हंसते थे और दीदी लोग बार बार तन्वी को चिढ़ाती थी कि होटल चली जाओ, होटल चली जाओ। लेकिन 2-2 बजे रात तक ना घूम के आने के बाद हम लोग ऊनो खेलते थे, लूडो खेलते थे, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने इंजॉय किया। जो घूमा वो तो इंजॉय किया ही, साथ में घर में भी बहुत इंजॉय किया और वो लोग भी बच्चों की तरह बहुत इंजॉय करती हैं। तो इसलिए 10 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आने के बाद पता चल रहा था, जब थकान मिटाना होता है ना तब समझ में आता है कि कितना थके हैं हम लोग, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो पाई थी अच्छे से और थके थे, रोज़ घूमने जाना होता था तो इसलिए। लेकिन कुल मिला के बहुत ही अच्छा रहा। थोड़ा सा हम लोगों को प्लेन से भी फोबिया है, डर लगता है। फर्स्ट टाइम तो ज़्यादा डर लग रहा था, इस बार थोड़ा कम लगा है। तन्वी भी कह रही थी कि हाँ इस बार थोड़ा कम लगा है, थोड़ा हिम्मत भी पहले से हम लोग बना के आए थे तो इसलिए। और ट्रेन में लेट जो हुआ 15 घंटे ना, इसकी वजह से और भी थोड़ा ठीक लगा कि चलो प्लेन से जल्दी आ गए हम लोग। हालांकि प्लेन भी हम लोगों की आधा 1 घंटे लेट ही थी, शायद 45 मिनट लेट थी, लेकिन आ गए तो थोड़ा जल्दी आ गए तो लगा कि नहीं यही ठीक है। थोड़ा सा तन्वी बार बार यही कह रही थी कि ये 2-2.5 घंटे पापा झेल सकते हैं हम लोग, लेकिन वो 15 घंटे झेलना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था। जबकि उसी की जिद की वजह से जाने का हम लोगों ने ट्रेन से कराया था, नहीं तो इनका तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि ट्रेन से जाएंगे। इनका था कि बस जल्दी पहुँचे और घूमना शुरू करें मुंबई। तो इस तरह से हमारा सफ़र पूरा हुआ, हमने खूब इंजॉय किया वहाँ पे। जितना ही मैं डर रही थी ना उतना ही हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया भाई। तो घूमने तो सही बात है, साल 2 साल में जाना चाहिए ऐसा लगा। तो यहाँ पे मैंने, सब लोग नहा धो के आ गए हैं तो पास्ता मैं ला करके दे देती हूँ अभी नाश्ता करके। अभी सब लोग जाएंगे मिलने जुलने भी, मौसी जी लोग मम्मी के साथ जाएंगी यहाँ पे सबसे मिलने जुलने भी। और इसके बाद ये देखिए ऑफिस चले गए हैं, इनको मैंने रोटियां सेक करके नाश्ता खिला दिया है और अब मैं दोपहर के खाने के लिए लग चुकी हूँ यहाँ पे। सभी लोग घूम फिर के आ भी गए थे और अब मैं सबको खाना खिलाऊंगी, दोपहर का खाना। लगभग 1-1:30 बज रहा होगा, बच्चे भी अब आते ही होंगे। जब तक मौसी जी लोगों को मैं खाना दूंगी मम्मी को तब तक जो है बच्चे आ जाएंगे। तो हमने ना सारी बातें आज मुंबई की इसलिए यादें ताज़ा हो गई कि मैंने जब ये क्लिप एडिट करना शुरू किया ना तो मौसी जी लोगों के साथ हम लोगों की बातें हो रही थी जो वो सारी मुझे याद आने लगी। बड़ा मज़ा आया था जब 2 दिन के लिए वो लोग आई थी। तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ जाने का और आने का अनुभव भी शेयर कर लेते हैं कि कितना कैसा लगा मुझे जाते समय। बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाने पीने के लिए भी ले गए थे जिसमें से बहुत सारी चीज़ें यूज हुई, बहुत सारी चीज़ें यूज नहीं भी हुई तो बच भी गई थी, क्योंकि बाहर का खाना बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, जानते ही हैं आप लोग। ओवरऑल सबने बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया और आने के बाद तुरंत ही स्कूल खुल गया। ये भी थोड़ा सा दिक्कत हमें हुआ
क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट रिजर्वेशन करवाए थे, इनका इलेक्शन वगैरह का काम था ना, ड्यूटी था, तो इस वजह से। लेकिन ये कोशिश करिए ना कि थोड़ा सा पहले, जैसे अगर जाना हो ना तो छुट्टियां बची रहें तभी वापस आ जाइए, कम से कम 8 से 10 दिनों की, ताकि बच्चों को भी रेस्ट का टाइम मिल जाए, हम लोगों को भी रेस्ट का टाइम नहीं मिल पाया। तुरंत आते ही स्कूल स्टार्ट हो गया। वो तो जाने से पहले मैंने सारे होमवर्क बच्चों के कंप्लीट करा दिए थे, ताकि आने के बाद, क्योंकि मुझे आइडिया था कि आने के बाद स्कूल खुल ही जाएंगे, तो इसलिए मैं इसके लिए पहले से तैयार थी, सारा वर्क वगैरह कंप्लीट करवा करके उसके बाद ही गई थी, ताकि आने के बाद बस बच्चों को बैग अरेंज करना हो और निकल जाना हो। यूनिफॉर्म वगैरह सब सेट करके मैं गई थी, क्योंकि आने के बाद हमें छुट्टियां नहीं मिलने वाली थी। तो ये चीज़ ज़रूर कोशिश करें ना कि अगली बार जब भी कहीं घूमने जाए, तो मैंने तो सोचा है कि अब कभी भी जाना होगा तो कम से कम 8-10 दिन पहले स्कूल खुलने से हम लोग आ जाएं, ताकि बच्चों को भी रेस्ट का टाइम मिले और हम लोगों को भी रेस्ट का टाइम थोड़ा सा मिल जाए। नहीं तो फिर वही रूटीन में आना पड़ता है, और सारा रूटीन इतना गड़बड़ हुआ था कि उसको सेट करते करते जान निकलने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियां भी सेक ली हैं और अब खाना परोस दिया है, और अब तीनों सास लोगों को आज अपने खाना खिलाने वाली हूँ। और देखिए कैसा खाना लगता है, 3-3 सास लोगों को खुश करने में लगी हुई हूँ। खाने में कोई कमी निकलेगी ज़रूर ही, क्योंकि किसी न किसी को तो पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो भी बना देती हूँ सबको बहुत पसंद आती है, सब लोग बहुत प्यार करते हैं। बस मुझे थोड़ा चिढ़ाने के लिए बीच वाली मौसी जी ये कह रही थी कि रोटियां अच्छी नहीं बनी हैं, रोटियां कच्ची खाती हो तुम लोग, तुम्हें रोटियां नहीं बनाने आती हैं। तो ऐसे हंसी मजाक चल रहा था हमारा, लेकिन खाना ओवरऑल उन लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा। जैसा भी बना देती हूँ खा लेते हैं लोग, अच्छा रहे बुरा रहे कभी कुछ नहीं कहते हैं लोग, खुश होकर के सब लोग खाते हैं और खुश रहते हैं। फिर शाम को मिलते हैं। देखिए हमने खा पी करके रेस्ट किया, बच्चे भी आ गए तो उन लोग को भी खिलाया पिलाया। इसके बाद यहाँ मैं शाम के नाश्ते में लगी हूँ। मैं यहाँ पे मैंगो शेक बना रही हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता के लिए पूछा तो मौसी जी लोगों ने बताया कि नहीं, लेट से खाना खाया है तो अभी कुछ खाने का मन नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ठंडा ठंडा सा मैंगो शेक बना दूंगी और सबको दे दूंगी, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस आज ये अनुभव शेयर करके आपके साथ अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर अगले व्लॉग में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।